नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की, जय रामादल बाबा की। मित्रों, इस समय चर्चा हम कर रहे थे मध्यम गृह साधन पर, लेकिन इस समय हम 84 कोसी परिक्रमा पर चले गए थे। यानी नैमिषारण्य की जो 84 कोसी परिक्रमा होती है उस पर हम चले गए थे, इसलिए हमारा ये वीडियो लेट हो गया। हमारे कुछ नियमित दर्शक कहते हैं कि आप गृह लाघव की जगह पर केतकी गृह गणितम से मध्यम गृह स्पष्ट करना बताएं, तो हम जरूर उनकी बात का ध्यान रखेंगे। तो उनकी इच्छा का जरूर सम्मान करेंगे, क्योंकि केतकी गृह गणितम गृह लाघव से आधुनिक सिद्धांत है, सूक्ष्म है उससे। लेकिन हमने इसलिए नहीं पहले बताया था क्योंकि हम पत्रिका निर्माण पर चर्चा कर रहे हैं, जन्मपत्री निर्माण पर चर्चा कर रहे हैं। जन्मपत्री निर्माण के लिए हम स्थानीय पंचांग लेते हैं। स्थानीय पंचांग हमारे कहीं केतकी गणितम से बने हैं, कहीं गृह लाघव से बने हैं, कहीं सूर्य सिद्धांत से बने हैं, कोई एनसी लहरी का पंचांग लेता है। इसलिए हमने गृह लाघव से मध्यम गृह साधन बताया, इसलिए हमने गृह लाघव के अनुसार मध्यम गृह साधन करना बताया। इस पंचांग निर्माण प्रक्रिया में हम चल रहे होते। पंचांग निर्माण करने के लिए जितनी सुष्मता हो उतनी करनी चाहिए, लेकिन हम पंचांग निर्माण प्रक्रिया में नहीं समय चल रहे थे, इसलिए हमने गृह लाघव से मध्यम गृह निकाले। हाँ, यदि हम पंचांग निर्माण पर जब चर्चा करेंगे तो जरूर केतकी गणितम अथवा आधुनिक पद्धति से ही चर्चा करेंगे। गृह लाघव के अनुसार हमने अहगण साधन किया है, और गृह लाघव के अनुसार हमने सूर्य चंद्रमा सभी मध्यम ग्रह निकाले हैं। मंगल निकालना शेष रह गया था, यानी अब क्रम मंगल पर था, लेकिन आज हम मंगल पर सिर्फ सूत्र लिखवा देंगे। इसके बाद हम केतकी गृह गणितम के अनुसार अहगण साधन करेंगे, और सूर्याद जो हो सकेगा उतने ग्रह निकाल कर आपको बताएंगे, क्योंकि इसके क्षेपक गृह लाघव के 1442 के होते हैं और केतकी गृह गणितम में साके 1800 के क्षेपक होते हैं। तो उसमें थोड़ा अंतर होता है, तो इसके बाद उसको हम बताएंगे। तब तक के लिए इसमें आप देखिए, इस समय हम गृह लाघव के अनुसार मध्यम मंगल का सूत्र लिखवा देंगे। उसके बाद में हम केतकी गृह गणितम के अनुसार अहगण साधन करना निकालेंगे, और सूर्यादि ग्रह जो मध्यम बनाए जाते हैं उसी के अनुसार बनाएंगे। तो इसमें मध्यम मंगल निकालने के लिए गृह लाघव के अनुसार आहर गण जो है, आहर गण को हम 10 से गुणा करेंगे। जो बराबर हमारा गुणनफल होगा, इस गुणनफल को 2 स्थानों में रखेंगे, एक स्थान और 2 स्थान। एक स्थान में हम इस गुणनफल को भाग 19 से देंगे, और दूसरी जगह गुणनफल को हम भाग 73 से देंगे। इसमें जो भागफल आएगा, इसमें जो भागफल होगा, जो ये भागफल होगा ये अंशादि होंगे, और जो 73 से भाग देंगे ये भागफल हमारा आएगा कलादि। यदि कला ये मान लीजिए 60 के ऊपर है कला, तो इसको आप अंश बना लेंगे। यदि 60 के ऊपर है तो अंश बना लेंगे।
ये 240 है, मान लीजिए 240 या 250 कला आ गई तो ये बराबर हो जाएंगे 4 अंश और 10 कला। इस प्रकार से 60 के ऊपर है, इसको भी अंश बना लेंगे। इन अंशों से ये कलादि घटा देंगे, यानी प्रथम भाव से प्रथम अंशांश से माइनस कर देंगे जो द्वितीय, जो दूसरे 73 से भाग देकर कलाद प्राप्त हुआ है, ये पहले से दूसरा वाला घटा देंगे। ये द्वितीय जो है कलाद जो है माइनस कर देंगे, शेष जो बचेगा ये अहेरगण उत्पन्न। इससे घटाने के बाद अहेरगण उत्पन्न मंगल होगा, लेकिन ये अंश में होगा। इन अंश को हम राशि में बदल लेंगे, राशि में बदल लेंगे। ये 30 के ऊपर होगा तो इसको हम राशि में बदलेंगे। यहां पर जो घटाने के बाद अंश प्राप्त होंगे, क्योंकि यहां पर अंश है और यहां पर अंश कलाद ज्यादा है तो अंश बनाकर घटाएंगे, ज्यादा अंश हो जाएंगे तो इनको हम 30 से भाग देकर राशियां बना लेंगे। फिर इन राशि को जो अहेरगण उत्पन्न ग्रह है अहेरगण उत्पन्न, जो ये ग्रह यहां पर आएगा अहेरगण उत्पन्न ग्रह, इससे हम चक्र गुणित ध्रुवा घटा देंगे, इससे घटा देंगे चक्र गुणित ध्रुवा, और बराबर जो प्राप्त होगा उसमें हम छेपक जोड़ देंगे। बराबर हमको मध्यम मंगल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मध्यम मंगल निकाल पाएंगे। प्रथम अंश से द्वितीय कलाद घटाएंगे जो अहेरगण उत्पन्न ग्रह होगा, इसमें हम चक्र गुणे ध्रुवा घटा देंगे और छेपक जोड़ देंगे, मध्यम ग्रह प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से मध्यम ग्रह गृहलाघव के अनुसार आप निकाल सकते हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है केतकी गृहगणितम से, तो केतकी गृहगणितम से पहले हम अहेरगण साधन करेंगे, जबकि हम अहेरगण साधन गृहलाघव से कर चुके थे, तो पुनः हम निकाल कर बताएंगे। लेकिन जन्मपत्री निर्माण में सबसे प्रमुख होता है फलित। मान लीजिए केतकी गणितम से और गृहलाघव से 14 अंश 20 कला, ये मान लीजिए गृहलाघव से सूर्य आ रहा है, गृहलाघव से सूर्य आ रहा है, और 14 अंश 25 कला, ये केतकी गृहगणितम से आ रहा है। जो कला का अंतर है, ये जो पंचांग निर्माण सीख रहे हैं या पंचांग निर्माण कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जो जन्मपत्री सिर्फ बना रहे हैं उनका मुख्य ध्यान इस पर होना चाहिए। इनका फल किस प्रकार से है, सूर्य 14 अंश 25 कला या 14 अंश 20 कला, दोनों में कितना अंतर होगा।
तो मुख्य रूप से जो जनपत्री निर्माण कर रहे हैं, जनपत्री सीख रहे हैं, उनके लिए फलित बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मुख्य फलित। गणित में 2-4 कला का अंतर हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी फलित सटीक होनी चाहिए। आप कोई जनपत्री बना देंगे, उसका फल कथन भी सटीक होना चाहिए। गणित के अनुसार आप बिल्कुल सही गणित कर रख देते हैं और फलित आपका सही नहीं हो पाता है तो कोई मायने नहीं रखता है। फलित बहुत जरूरी है। हाँ, पंचांग निर्माण जो करते हैं उनके लिए जरूरी है कि जहाँ तक हो सके नवीनतम शोध के अनुसार, आधुनिक पद्धति के अनुसार, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही गृह साधन वगैरह करें। तो आप देखिए अहिरगण साधन अहिरगण साधन केतकर महोदय के अनुसार साके से 1800 घटाया जाता है, जबकि गृहलाघव के अनुसार साके से 1442 घटाया जाता है। शेष को जो है केतकर के अनुसार, केतकी गणितम के अनुसार 19 से भाग दिया जाता है और गृहलाघव के अनुसार 11 से भाग दिया जाता है। ये गृहलाघव के अनुसार भाग दिया जाता है, ये केतकर के अनुसार 19 से भाग दिया जाता है। तो थोड़ा अंतर इसमें जरूर होगा। इसमें 1800 के क्षेपक होते हैं, गृहलाघव में 1442 के क्षेपक होते हैं। तो इसका सूत्र है ईस्ट साके माइनस 1800 बराबर जो शेष बचेगा, ये शेष वर्ष जो होंगे जाकर के इन वर्ष को हम, शेष वर्ष को हम भाग 19 से दे देंगे। शेष वर्ष को हम भाग 19 से देंगे बराबर भागफल हमारा वो चक्र होगा, भागफल हमारा चक्र कहलाएगा। जो शेष बचेगा, ये चक्र शेष भी इसको कहते हैं, चक्र शेष भी कहते हैं इसको। जो शेष बचेगा, शेष को हम 12 से गुणा करेंगे, क्योंकि लिखा है सूर्य से, सूर्य से गुणा किया जाए तो सूर्य हमारे आदित्य 12 कहे गए हैं, तो 12 से गुणा करेंगे तब हमको सौर मास प्राप्त होंगे। सौर मास प्राप्त होंगे, ये 12 से गुणा करेंगे तो सौर मास प्राप्त होंगे। इन सौर मास में हम गत मास जोड़ देंगे, गत मास। चैत शुक्ल प्रतिपदा तक के ये शेष आएगा, ये चैत शुक्ल प्रतिपदा तक होता है। चैत मास के बाद में बैसाख मास का जन्म है तो 1 जोड़ देंगे, ज्येष्ठ में है 2, आषाढ़ में है 3, सावन में है 4, इस प्रकार से। लेकिन बैसाख मास में अमावस के बाद का जन्म है तब 1 मास जोड़ेंगे यहाँ पर। यदि शुरू का जन्म है, यदि शुरू का कृष्ण पक्ष का जन्म है तो चैत शुक्ल प्रतिपदा से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो है माना जाता है, तो बैसाख शुक्ल प्रतिपदा यानी बैसाख की अमावस तक 1 ही महीना होगा। और बैसाख की अमावस के पहले का जन्म है, कहने के लिए दूसरा महीना है, लेकिन 1 महीना नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप 0 महीना जोड़ेंगे।
इसको हम उदाहरण में बताएंगे। तो ये जो हमारे इस प्रकार से हमारे गत मास प्राप्त हो जाएंगे, बराबर हमारे सौर मास आएंगे। इन सौर मास में हम 10 जोड़ देंगे। 10 जोड़ने के बाद जो यहां पर चक्र आएगा, तो चक्र भाग 5 इसमें जोड़ देंगे। और फिर इसको भाग हम 33 से भाग दे देंगे, बराबर हमारे अधिमास हो जाएंगे। अधिमास इन सौर मास में हम जोड़ देंगे, यानी सौर मास प्लस अधिमास जोड़ देंगे तो चंद्रमास हो जाएंगे। अब यहां पर चक्र भाग बाण लिखा हुआ है, तो बाण 5 माने गए। सर लिखा हुआ है, चक्र को भाग सर से दीजिए। सर बाण को कहते हैं, बाण 5 माने गए हैं। चक्र भाग सर कहा गया है, तो सर माने बाण है, बाण 5 माने गए हैं। चोर बाण, राजबाण, अग्निबाण, इस प्रकार से। तो 5 से भाग दिया जाएगा। ये योग को फिर हम 33 से भाग देंगे, क्योंकि लिखा है अमरा। अमर देवता माने गए हैं और देव की संख्या ज्योतिष में 33 मानी गई है। ये 33 से भाग देंगे, तब अधिमास जो प्राप्त होंगे वो अधिमास इन सौर मास में जोड़ देंगे। यानी सौर मास को हम 2 स्थान में रखेंगे। सौर मास को हम 2 स्थान में लिखते हैं। एक स्थान में जोड़ेंगे, एक स्थान में अधिमास जोड़ देंगे। यहां पर सौर मास और अधिमास चंद्रमास हो जाएगा। इन चंद्रमास को हम 30 से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसमें हम गत तिथि जोड़ देंगे। गत तिथि